आने लगा, उतने में ये लड़का उड़ गया, तो मैं नहीं सो पाई। महाराज सीधा सीधा इनको मैं सीधा सीधा ले, तो फिर से इनको मैं बांध दूँगी, बहुत बदमाशी करती। व्लॉग जस्ट रोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम अगेन व्लॉगिंग, न्यू डे न्यू व्लॉग जस्ट रोल। तो आज मैं सोची वीडियो बनाती हूँ काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि मैं ना अभी मेरी बेबी के साथ अकेली हूँ, तो मेरा दिन भर का रूटीन क्या होता है, उसके साथ कैसे मेरा दिन बीतता है, मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सोची। तो इस वजह से मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं और मेरा छोटा सा 4.5 मंथ का बेबी, और ये मेरा बुग्गा बेबी, मतलब मेरा ब्रूनो। हम तीनों कैसे दिन भर हमारा कैसा जाता है, क्या क्या रूटीन रहता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। तो प्लीज़ आप लोग बने रहो, कीप वॉचिंग। और हाँ, जिन लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाके मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो प्यारे प्यारे से, और सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और उन लोग से भी सब्सक्राइब करवाओ यार, बहुत सारे प्यार दो, और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट दूंगी आप लोगों को। बना लियो अपना मॉर्निंग टी, और उसके साथ 2 ब्रेड टोस्ट कर लियो, और ये मलकस्ट बिस्किट है मेरा फेवरेट। और ये जो है ना, ये इस जनाब के लिए है, ये जनाब खाते हैं, देखो मेरे साथ बैठ के। ये ऑलरेडी अपना खाना खा चुका है, लेकिन तो भी इसको मम्मा के साथ बैठ के खाना है, तो ये इसके लिए निकालती हूँ मैं एक ब्रेड। अभी मेरा रूम क्लीनिंग वगैरह हो चुका है, झाड़ू पोछा मैं लगा चुकी हूँ। नहीं सॉरी, अभी मैं झाड़ू लगा ली हूँ, पोछा मैं थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी। अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ, फिर फटाफट से जाती हूँ। बाबू के 2-4 कपड़े हैं, मैं ऑलरेडी उसको पानी में भिगो के रखी हूँ, उसके सारे कपड़े, वो सारे कपड़े वॉश करती हूँ जल्दी जल्दी से। वो अभी सो रहा है, उसको फीड करवा के सुला के आई हूँ। आई डोंट नो वो कब तक उठ जाएगा, वो कभी कभी 1 आवर में भी उठ जाता है, कभी कभी 2 आवर में भी उठ जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, न्यू मॉम लोग रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। तो फटाफट से वो जब तक सो रहा है, फटाफट से सारी चीज़ें कंप्लीट करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, कपड़े सुखाती हूँ, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ। और दोपहर के लंच के लिए कल का ऑलरेडी ना रोटी रखा हुआ, रोटी बना ली थी मैं, रोटी काफ़ी रखा हुआ है, बस सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, गोभी आलू मटर का सब्ज़ी बनाऊँगी। शिवम नहीं है बोल के घर पर गोभी आलू मटर बन रहे हैं, क्योंकि वो होते हैं तो वो गोभी नहीं खाते हैं, तो हमारे घर पे गोभी आता भी नहीं है, तो वो है नहीं, तो इसीलिए गोभी आज मैं बना रही हूँ। वो अभी बेंगलोर गए हुए हैं अपने कुछ काम से, तो इसीलिए आज गोभी आलू मटर बनेगा घर में। ये रहा सब्ज़ी का प्रिपरेशन चालू कर दी हूँ मैं, सब्ज़ी चढ़ा के उसके बाद मैं चाहूँगी कपड़े धोने। तो ये रहा गोभी, आज हाफ़ गोभी बनेगा और एक दिन हाफ़ बना लूँगी, क्योंकि मैं अकेले हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। 2 आलू, गोभी और मटर फ्रिज में, वो अभी निकाल लूँगी मैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मैस क्रिएट कर दिया, इसको मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ, इसको जल्दी से चॉप कर लेती हूँ फटाफट से। और मैं विदाउट ऑनियन गार्लिक बना रही हूँ, क्योंकि आज मंडे है और मुझे मन भी नहीं कर रहा ऑनियन गार्लिक वाला खाने का। तो चलो देखते हैं। हम लोगों का चॉपिंग वगैरह हो चुका है डन। तो पैन में चढ़ा दी हूँ, इसमें ऑयल डालती हूँ, देन स्टार्ट करते हैं कुकिंग। मैं आलू गोभी को फ्राई करने के लिए चढ़ा के मैं चले जाऊँगी कपड़े धोने बाबू के। फटाफट से कपड़े धो लूँगी, तब तक ये फ्राई हो जाएगा। उसके बाद उसको निकाल के सब्जी वगैरह बना लूँगी। मुझे लग रहा है बाबू उठ गया है, लड्डू जग गया है, देखते हैं लड्डू जग गया है कि नहीं। ये वाला जो हमारे घर का कॉर्नर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये इंडोर प्लांट्स। ये देखो, ये है बदमाश महाराज, इन बहुत शैतानी कर रहा था, मेरा चप्पल वप्पल लेके भाग जा रहा था, और आलू लेके गंद मचा रहा था, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं बांध दी हूँ जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो जाए। बेटा तुम ऐसे ही रहो, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकती। लड्डू महाराज, लड्डू सो रहा है यहाँ पे, और उसको मैं ब्लैंकेट उठा दी थी, बट आई डोंट नो उसको गर्मी लग रहा है या क्या हो रहा है, वो ब्लैंकेट खुद ही से हटा दिया ऊपर से। बेड ऐसे मेस्ड अप होकर रखा है, बेबी है यार। चलो सो रहा है, जब तक फटाफट से काम खत्म कर ले। ऑयल गर्म हो गया था, ये जीरा वाला का तड़का नहीं लगाई हूँ मैं, ऑयल गर्म कर ली थी, उसमें गोभी और आलू फ्राई करने के लिए डाल दी, उसको ढक के रख देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके बाद में फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बाबू उठने वाला है, लड्डू उठ जाएगा तो कोई काम नहीं हो पाता। तो चलो देखते हैं, पास करते हैं सारी चीज़ें। बेबी के तो कपड़े हो गए डन, धुल गए। अब चलो देखते हैं सब्जी का कंडीशन क्या है। मैं उसको फ्राई में चढ़ा के आई थी, वो फ्राई हुआ भी कि नहीं। यहाँ पे आलू और गोभी फ्राई हो चुका है, उसको मैंने निकाल दिया, और जो ऑयल था उसी जिसमें फ्राई की थी उसी ऑयल में अब लगेगा तड़का, जीरा और हींग का। ओके, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डाल दी शिमला। हाँ मेरे मसाले पक गए थे, तो मैं मटर और
लड्डू सो रहा है तो फटाफट से काम सारा फिगर आउट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फुर्सत से आप लोग से बात करती हूँ। ओके, मुझे ना एक टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करना है। इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं अपना ओपिनियन रखूँगी। उसके बाद उस टॉपिक पे एक सेपरेट सा मैं वीडियो बनाऊँगी जब थोड़ी सी मैं फ्री हो जाऊँगी। जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे ना, मतलब शिवम आ जाएंगे, तब मैं आराम से फुर्सत से उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी और सबके मैं 1 बाय 1 आंसर दूँगी। ठीक है। मैं शावर लेके आ चुकी हूँ नहा धो के। अब तक तो बेबी उठा नहीं है। लड्डू थोड़ा बहुत तो हिल डुल रहा है, कर रहा है। अब चलो जल्दी से फटाफट से पूजा ख़त्म कर लेते हैं। सब्जी वब्जी बन गया है मेरा, पूजा ख़त्म करती हूँ जल्दी से। लड्डू लाली को उठाती हूँ और अगरबत्ती दिखा दूँगी और भोग लगा दूँगी। उसके बाद इसको उठा के मालिश करना है मेरे को। इसको थोड़ा सा स्पॉन्ज भी करवाना है। तो चलो देखते हैं, जल्दी ख़त्म करती हूँ यार। हो गया मेरा पूजा भी डन। ये उठ गए हैं, उठ के पलटी मारना, नया पलटी मारना सीखे हैं तो ये पलटी मार लेते हैं खुद ही से। इनका अभी सारा काम, अभी इनको फोकस करते हैं, इनका सारा काम कंप्लीट करो। मैं अभी खोल दी हूँ। ये फिर से बदमाशी करेंगे तो फिर से इनको मैं बांध दूँगी। ये बहुत बदमाशी करते हैं ये चुटकू। महाराज सीधा इनको मैं सीधा लेटा के ब्लैंकेट मतलब उड़ा के सब कुछ करके गई थी। देखो ये सीधा से ऐसे टेढ़ा हो गए हैं। तो इनको अकेले छोड़ के जाना भी अभी बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया है। तो अभी इनको उठाते हैं जल्दी से और इनका काम ख़त्म करवाते हैं जल्दी। सारा मसाज एंड ऑल एवरीथिंग। ऑयल मसाज का सारा प्रिपरेशन हो चुका है। इनका सब कुछ मैं लेके बैठती हूँ ऐसे। उस वाले बॉक्स में सारा उसका क्रीम, खिलौने, मेडिसिन्स, पाउडर, ऑयल वगैरह सब कुछ उसमें रखा हुआ होता है। तो वो वाला लेके बैठती हूँ। और यहाँ पे उसके कपड़े रखे हुए हैं, ये वाइप्स है। और देखो यहाँ पे लड्डू महाराज रेडी शेडी हो गए हैं और प्ले कर रहे हैं अपना, खिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। तो चलो इनको भी थोड़ा सा टाइम देते हैं, देन उसके बाद आगे का काम फिगर आउट करते हैं। लड्डू का ऑयल मसाज वगैरह हो चुका है और मैं स्पॉन्ज भी उसको कर दी हूँ थोड़ा सा। और हेड वॉश मतलब क्या, बाल में थोड़ा सा हल्का सा पानी वानी से धो दी हूँ। और अभी महाराज जी फीड कर रहे हैं तो इनको फीड करवाती हूँ। 1-2 मेडिसिन देने हैं, 2 मेडिसिन भी दे देती हूँ फटाफट से। देन मे बी ये प्ले करते करते सो जाए शायद। अब तक मुझे नहीं पता होता है इसका सोने का ड्यूरेशन, क्योंकि मुझे मॉर्निंग का पता होता है। मॉर्निंग में इसका ये लास्ट 8 या 9 बजे तक उठता है। उठ के दूध फीड वगैरह कर लेता है, दूध पी लेता है। उसके बाद ना ये 11 बजे तक आराम से सोता है। तो उतने में ना मुझे जल्दी फटाफट से काम कंप्लीट करना पड़ता है। मुझे मॉर्निंग का इसका सोने का ड्यूरेशन पता है, बाकी दिन भर का कोई अता पता नहीं होता। ये सोएगा तो इसकी मर्ज़ी, नहीं सोएगा तो इसकी मर्ज़ी। या तो खेलता रहेगा, खेलते खेलते अकेले सो जाएगा, या तो इसको सुलाओ, ऐसा भी हो जाता है। या तो ऐसा भी हो जाता है जो ये सोते नहीं हैं, क्रैंकी होते रहते हैं, गोदी में लेके बैठे रहो। तो ये सारी चीज़ें भी चलते रहते हैं कभी कभी। बट टच वुड अब तक तो ये चीज़ नहीं करता। अभी मतलब मसाज वगैरह लेने के बाद, स्पॉन्ज वगैरह हो जाने के बाद रेडी शेडी होके महाराज जी खुद ही खेलते हैं, खेलते खेलते सो जाते हैं। कभी कभी खुद ही खेलते खेलते सो जाते हैं, या तो कभी कभी मुझे सुलाना पड़ता है। तो ये जैसे सो जाता है, मेरा थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना लंच कंप्लीट कर लेती हूँ, लंच डन कर लेती हूँ। तो उसके बाद मुझे कोई और टेंशन नहीं रहता। फिर आराम से धीरे धीरे ये जब थोड़ा करके सोता है, थोड़ा फिर मैं काम कंप्लीट करती हूँ। तो चलो, तो बाबा अपना सर इधर घुमा लिए हैं। तो ये जल्दी में रो रहा था, इसलिए बाबा को मैंने ना टीका उका कुछ भी नहीं लगा पाई हूँ। तो वही रोटी रखा हुआ था। हाँ, मैं बोल रही थी रोटी रखा हुआ था। मैंने जल्दी सब्जी तो थोड़ा सा मैंने बना लिया था, आप लोगों ने देखा ही हुआ है। तो वही रोटी और चटनी, सब्जी वगैरह सब कुछ गर्म करके ले आई थी। और मेरा अजवाइन वाला पानी भी ले आई थी। मैं वेट लॉस जर्नी पे हूँ अभी। तो मेरा पोस्टमार्टम चल रहा है 4 मंथ्स का। तो अभी भी मैं बीच में थोड़ा सा
छोड़ दी थी मैं अजवाइन पानी पीना, अभी फिर से पी रही हूँ। और ये मेरा चित्त कुछ सो नहीं रहा, ये सो जाएगा फिर मैं सारा खाना नकाऊँगी, सारा काम हम करूँगी, बट ये सो नहीं रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कब तक क्या सोता है, कब तक क्या करता है। इसको थोड़ा सा बेटर फील नहीं हो रहा है क्योंकि इसके पापा नहीं हैं, इसको अपने पापा का याद आ रहा है, तो ये ना उनका टी शर्ट पकड़ के सो रहा है। टी शर्ट दे देती हूँ तो काफ़ी टाइम तक चुप हो जाता है, कभी कभी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। ये रहा लड्डू ऐसे अपने पापा का टी शर्ट पकड़ के सोता था। यहाँ पे मेरा अजवाइन पानी है और ये रहा मेरा लंच का प्लेट। सब कुछ हेल्दी है, थोड़ा सा अनहेल्दी भी है बीच में, बट कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। तो आवाज़ तो आ ही रहा होगा उनका कूं का। अभी तो मैं खा नहीं सकती, अभी इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं, उनको निन्ना कराने की कोशिश करते हैं, फिर दैट देखते हैं। फाइनली लड्डू सो गया है। लड्डू को यहाँ पे मैंने सुला दिया है। फाइनली लड्डू इज़ स्लीपिंग। तो वो जब तक सो रहा है थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं बोली ना, मुझे भी थोड़ा सा लो फील हो रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं भी कोशिश करती हूँ पावर नैप लेने का। देन उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं शाम का 4:30 और मैं और बेबी पावर नैप लेके उठ चुके हैं। मैं तो नहीं ले पाई नैप है, बेबी ने ही लिया है पावर नैप 1 आवर का। वो तो 3:30 बजे से जगा हुआ है, तो थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, फिर फीड करवाना था, वो सारी चीज़ें चल रहे थे। फिर अभी मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ छत पे, तो इसको गोदी पे लेके वॉक करती हूँ। तो चलो चलते हैं, वॉक करते हैं। और मैं सो नहीं पाई हूँ यार, मैं सोची थी सोऊंगी, बट मैं जैसे ही मुझे नींद आने लगा उतने में ये लड़का उठ गया, तो मैं नहीं सो पाई हूँ। चलो वॉक करने चलते हैं। कब क्या हो जाए ना कुछ पता ही नहीं चलता। आज मैं बोल रही थी ना सुबह से थोड़ा सा लो फील हो रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा ही लो फील हो रहा है यार। वॉमिट वगैरह हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आई थिंक बीपी वगैरह लो हो गया है। तो अभी मैं ORS वगैरह मंगवा के पी हूँ। ORS ऑर्डर की थी मैं, और वही सब मंगवा के पी हूँ। अब देखो क्या होता है। चिकलू महाराज सोए नहीं है, लड्डू जगे हुए हैं, ये भी खेल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं जो सिट टॉक आप लोगों के साथ करने वाली थी, मैं सोची थी वो भी नहीं कर पाई, आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसे बातें नहीं हो पाए। तो आज का दिन तो ऐसे ही यार, मतलब दिन भर तो ठीक, चलो चला लिए खींच टान के, अब चला भी नहीं पा रहे, ऐसा कंडीशन है। तो अभी ना रात को डिनर बनेगा मेरे से, डिनर बनाने की तथा है नहीं, मैं ब्रूनो का खाना बना दी हूँ, और तथा नहीं है मीन्स क्या बताऊँ, कुछ लोग ऐसे हैं ना, फिर इस चीज़ से ना जज कर लेंगे, जो इससे तो, ये तो हर टाइम बीमार रहती है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है। मैं इसी टॉपिक, मतलब ऐसे ही कुछ टॉपिक पे मैं बात करने वाली थी। जो किसी को देख के, किसी को दूर से देख के जज करना ना बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तुम लोगों को पता नहीं है, ठीक है, तो भी तुम सामने वाले को जज करे पड़े हो। हाँ, अब जैसे मान लो मेरी प्रेगनेंसी लेके मेरा हेल्थ पुट ऑन, मतलब मेरा वेट पुट ऑन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसमें भी लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी। बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को, कोई ऐसे नहीं पराए नहीं, मतलब बाहर के फ्रेंड्स हो या कलीग हो या आसपास आस पड़ोस के, ऐसा कोई नहीं, अपने ही, ठीक है। तो और कोई लोगों को तो मेरी प्रेगनेंसी से भी दिक्कत होने लग गया, जो इतनी जल्दी कैसे, फिर शायद ये पहले से, कुछ टाइम पहले से ही प्रेग्नेंट होगी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे यार, बहुत सारे चीप बातें बोले गए। हाँ यार, तुम्हें नहीं पता सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा है, किस सिचुएशन में आके वो क्या डिसीजन लिया है, वो उसको पता है, ठीक है। तो यार अपने काम से मतलब रखो ना, किसी और को जज करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा, एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा अपने ऊपर वो एनर्जी इन्वेस्ट करो, अपना सोचो, अपना देखो, ठीक है। और बस मुझे इतना ही बोलना है, और बाकी मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी जब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तब आप लोग सुन लेना, जो क्या क्या प्रोसेस से मैं मतलब गो थ्रू हुई हूँ। वो सब सुनने के बाद भी लोग ऐसे हैं जिन लोग जज करेंगे, जो इसमें कमी थी, ये थी, वो थी, बट आई डोंट केयर। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोल रही हूँ, आई डोंट केयर। मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरे हस्बैंड को पता है, मुझे पता है, मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई को पता है, दैट्स इट। और मेरे जो क्लोज, बाकी जो कुछ क्लोज लोग हैं,
हमारे फैमिली मतलब बाकी जो कुछ कुछ क्लोज़ हैं और मेरी दीदी, मेरी सिस्टर, मेरी ऐसे ही कुछ कुछ लोग, बस ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है ना, मेरे हस्बैंड को पता है यार, मेरे माँ बाप को पता है, उन लोग सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी तुम लोग होते कौन हो? कोई नहीं हो भाई। अपना चीज़ अपने में इन्वेस्ट करो। जो एनर्जी बाकी के बारे में चर्चा करके खर्चा कर रहे हो ना एनर्जी, वो एनर्जी अपने में लगाओ तो भलाई होगा तुम लोगों का, ठीक है। तो चलो बस इतना ही बोलना था। तो मैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी और मेरा डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बोल रही हूँ, सॉरी, मतलब डिलीवरी कैसे हुआ, क्या हुआ, नॉर्मल या सी सेक्शन तो मैंने बता रखा है आप लोगों को पहले से। क्यों हुआ सी सेक्शन, क्या सिचुएशन था, कैसे इतनी जल्दी, आप लोग पहले से, मुझे जिन लोग पहले से देख रहे हो उन लोगों को पता है मैं इतनी हेल्दी नहीं थी, इतना फैट नहीं था मेरे अंदर, ठीक है। और ऊपर से मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, मैं लेडीज़ फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, मैं ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ, ज़ुम्बा कार्डियो इंस्ट्रक्टर हूँ। तो फिर मैं क्लासिकल डांस में मैं मास्टर्स कर रखी हूँ और मैं ऑल टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म सिखाती थी। मेरा स्टूडियो था, तो मेरा बॉडी चेंज होने का कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। वही होता है ना, कुछ कुछ सिचुएशन, कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज़, फिर थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें छूटती जाती हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो यही सारे टॉपिक के बारे में, यही सारी चीज़ों के बारे में, मतलब प्रेगनेंसी ऑल ओवर ग्रुप गो थ्रू जो भी था, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पक्का से शेयर करूँगी। फिर आप लोग को पता चलेगा क्या क्या चीज़ों से मैं फेस की हूँ, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, क्या क्या नहीं। ओके, तो चलो देखते हैं। अब तो डिनर बनाने का मन नहीं कर रहा है। अब ये आप लोगों को आवाज़ आ ही रहा होगा, अब आप खेल रहे थे, अब खेलने का मूड ख़त्म हो गया। अब उनको गोदी लो, उनको गोदी लेती हूँ, फीड करवाती हूँ, उनको सुलाती हूँ और बुग्गा को भी खाना देती हूँ, वो भी खा लेगा। तो मैं भी मेडिसिन और थोड़ा बहुत कुछ ऐसे खा लूँगी और मैं भी रेस्ट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।